हेलो एंड वेलकम टू बुलंद सोच। आज का टॉपिक है हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन मेक यू रिच। यस, यू हर्ड मी राइट। एंड क्या आप क्यूरियस हैं जानने के लिए कि ये कैसे हो सकता है? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अंदर से भी रिच हो जाएंगे और बाहर से बाद में जरूर हो जाएंगे अगर आप इसको डिलिजेंटली फॉलो करते हैं तो। एंड टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक, कोई मंत्र बोल के आप रिच हो जाएंगे, मुझे वो सारी चीजें नहीं आती हैं। आई एम जस्ट हियर टू हैव अ वर्ड विथ यू कि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है और हमें देखना कैसे है, हम अपने थिंकिंग एबिलिटीज को कैसे शार्पन कर सकते हैं विथ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग है टू सी थिंग्स एज दे आर विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एनी ऑफ योर बायसेस, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, एनीथिंग। कुछ भी इनकॉर्पोरेट नहीं करना है, सी थिंग्स एज दे आर, सीक द ट्रूथ। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, इट इज नॉट अ रिलीजन। कोई भी पर्सन इसको समझ सकता है, चाहिए तो फॉलो कर सकता है, नहीं चाहिए तो नहीं फॉलो कर सकता है। स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है, हमारा माइंडसेट कैसा है कि डिजायर्स नहीं होने चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। दैट्स ओके। तो अगर हम ऐसे देखें तो हम तो गरीब हो जाएंगे, हम अमीर कैसे होंगे? तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि डिजायर क्या है, हम पहले उसको समझते हैं। व्हाट इज डिजायर? डिजायर, वेर इज इट कमिंग फ्रॉम, ये भी समझते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई चीज हमें नहीं मिली है तो हमारा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाता है कि मुझे वो चीज चाहिए। इट इज कमिंग आउट ऑफ अ लैक। कोई चीज हमें नहीं आती है और हम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं उसे। या तो डिजायर पैदा हुआ लैक से, या तो सेकेंड पॉइंट में इनसिक्योरिटी से। थर्ड, हमारा पैटर्न बन गया है कि लैक पहले शायद था, तो उस लैक को भरते भरते हमारा पैटर्न बन गया है एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीड। तो आइदर ऑफ दीज थिंग्स कैन एग्जिस्ट और डिजायर हमारा ऐसे बनता है। शायद हम अवेयर नहीं थे कभी भी इस चीज को लेके, तो हमारा इंपॉर्टेंस अपने आप प्लेस हो गया एंड डिजायर केम टू द फ्रंट सीट। तो यहाँ पे डिजायर हो गया। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विथ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। यानी क्या? विथ द आउटर वर्ल्ड थिंग्स। यानी क्या? एक्सटर्नल वर्ल्ड थिंग्स। यानी क्या? कि अगर वो चीज मुझे मिल गई तो मैं कुछ हूं, वरना मैं कुछ भी नहीं। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमें जो चीज चाहिए थी, हमारा डिजायर पूरा हो गया, वो चीज हमें मिल गई, पहले तो हमारे अंदर अंडर कॉन्फिडेंस था, लैक था, बाद में वो चीज हमें मिल गई, तो हमारा रवैया बदल गया। क्यों? क्योंकि वो चीज जो मुझे चाहिए थी, जिसको लेके मैं फील कर रहा था या कर रही थी कि मुझे मिल जाएगी, तो मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा, मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, एंड दैट अचीवमेंट इज मी। हमने अपनी आइडेंटिटी उस अचीवमेंट के साथ जोड़ दी। द मोमेंट दैट अचीवमेंट गोज अवे, ब्लोज अवे, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हम वापस अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। स्पिरिचुअलिटी को दिक्कत है इस चीज से कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई बाहर की दुनिया से मत करिए। सेकंड, वो चीज तो हो गई, वो हमारा रवैया भी बदल गया, तो हमने सक्सेस मेंटेन करना भी नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि हमने अपने अचीवमेंट के साथ इतना लगाव हो गया था कि अचीवमेंट के चक्कर में हम अपने काम को भूल गए। राइट? तो डिजायर यहां से आया, ऐसे आया, हमने आइडेंटिटी ऐसे अलाइन करी। ऑन द अदर हैंड, स्पिरिचुअलिटी आपको क्या सिखाती है, हमें क्या सिखाती है रादर, कि स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है, यू आर अबंडेंट, यू हैव एवरीथिंग। तो आपका रवैया कैसा होगा? नाउ नॉट सेइंग कि डिजायर मत रखो, आपके पास सब कुछ है। नो, even if you don't have anything, spirituality is teaching you to have an attitude of abundance. That's difficult, but how is it possible? अगर ऐसा है कि हम abundance फील करते हैं, तो हमारा माइंड क्या होगा? स्टिल, काम, स्टेबल। हम उस चीज के पीछे डेस्परेट नहीं होंगे। डेस्परेट होना हमारा अक्सर काम खराब कर देता है। स्पिरिचुअलिटी इज टीचिंग यू दैट डेस्परेशन में आके हम ब्लिंकर्स लगा देते हैं एंड हम अपने काम खुद खराब कर देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो spirituality is just teaching you, don't be desperate, see the bigger picture, see the things as they are, and
हैव अ फीलिंग ऑफ अबंडेंस कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। फॉर इंस्टेंस आप नेगोशिएशन करते हैं किसी के साथ, तो यू डोंट गेट डेस्परेट, अदरवाइज़ द अपर हैंड विल गो टू द अदर पर्सन, राइट? तो वही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखा रही है। बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ भी सीख सकते हैं आप। रिलेशनशिप गाइड भी है वो हमारा, रिलेशनशिप कोच भी है वो हमारा, इफ यू हैव दोज कीन आईज। तो डेस्परेट नहीं होना, हैव अ फीलिंग ऑफ अबंडेंस, हैव अ स्टिल माइंड, हैव अ काम माइंड, एंड यू विल अक्वायर वट एवर यू कैन। यहाँ पे मतलब हमने क्या किया, हमने अपनी आइडेंटिटी अचीवमेंट के साथ नहीं जोड़ी। हमारे अंदर वो डिजायर, वो मोटिवेशन कहाँ से आया? आउट ऑफ स्किल्स, आउट ऑफ एबिलिटीज, आउट ऑफ लर्निंग एटीट्यूड एंड द क्यूरियोसिटी। तो ये चीजों का मिक्स जब हुआ, तब जाके हम कोई चीज कर पाए। तब जाके अगर हमारा डिजायर अंदर से आता है कि हमें करना है, आउट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, दैट्स ओके। एंड इवन इफ दैट थिंग गेट्स अचीव, दैट्स आल्सो फाइन। इवन इफ इट डजंट, दैट्स आल्सो फाइन। स्पिरिचुअलिटी वही सिखाती है। तो डेस्परेट होके चीजें नहीं करनी है, दैट्स इट, दैट्स इट। तो हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? यू हैव टू जस्ट गेट अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि क्या मैं अपनी आइडेंटिटी इस चीज के साथ जोड़ तो नहीं रहा। द मोमेंट यू जस्ट आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, द ग्रिप विल गेट लूजेंड। एंड जस्ट कीप आस्किंग एवरी डे। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, जब भी आप कोई बिजनेस डील क्रैक करने वाले हैं, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में डेट पे जाने वाले हैं, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, नॉट ट्राइंग इज मोर अट्रैक्टिव देन ट्राइंग ऑन समवन, इजंट इट? लड़कों के लिए ये लाइन शायद काम की हो सकती है, नहीं? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यही कि आप कंप्लीट हो अपने आप में, आप अबंडेंट हो। आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ योर एबिलिटीज, विथ योर स्किल्स, विथ योर क्यूरियोसिटी, योर लर्निंग एटीट्यूड। तो यहाँ से अगर आपका आइडेंटिफिकेशन आता है, तो वो चीज मिल गई, तो यू विल बी एबल टू सस्टेन दैट थिंग। एंड अगर वो चीज चली भी गई, वापस खड़ी कर लेंगे। ये है स्पिरिचुअलिटी का करेज। ये है स्पिरिचुअलिटी आपको फ्रेम कर रही है। आपका एस्टीम कितना हाई हो रहा है पता है? इफ यू हैव अ हायर सेल्फ एस्टीम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ एस्टीम। अगर हमने अपने आप को बाहर की चीजों से नहीं जोड़ा, हमने अपने अंदर की स्किल्स और एबिलिटीज पे अपना ध्यान दिया, तो डोंट यू थिंक कि कोई चीज चली भी जाए, वापस खड़ी करने की ताकत है हम में। This is what spirituality is teaching you. And if you get successful, you can maintain that. क्योंकि सक्सेस दिमाग नहीं चढ़ जाएगी वैसे। Are you understanding? It is so simple, और हम इतना कितना कॉम्प्लिकेट करते हैं just with our superficial mindset. तो आपका एस्टीम हाई होना ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। कोई पैसा आपको का एस्टीम नहीं बढ़ा सकता, कोई पर्सन आपका एस्टीम नहीं बढ़ा सकता, unless and until you start believing in yourself. Spirituality is teaching you that. तो क्या आप अंदर से अमीर नहीं हुए? एंड अंदर से आप अमीर हो गए, तो क्या वो बाहर मैनिफेस्ट नहीं होगा? तो दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। Isn't it curious? Isn't it, you know, invoking a sense of curiosity in you कि मुझे इसको और समझना है, डीपली समझना है। बाहर की चीजें तो मिल जाएगी, अंदर खुद को तो हासिल कर ले पहले, खुद को तो अक्वायर कर ले पहले। और चीजें छोड़ने के लिए चीजें होनी भी तो चाहिए हमारे पास। यू आर जस्ट यू आर जस्ट सो वर्दी कि आपका वैल्यूएशन ही नहीं हो सकता। इट इज मेकिंग योर एस्टीम दैट हाई, इट इज मेकिंग यू सो रिच फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या आपको आपका जवाब मिला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ अ पर्सन जिसका एस्टीम थोड़ा सा लो है। एंड यू नो व्हाट, बाहर की चीजें मैटर करती हैं। इफ यू हैव मनी, तो you'll feel safe, you'll feel secure. I don't deny that. If you have money, आपको लगेगा आप कुछ हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, that's okay, that's fine. But अंदर से आपको अपना esteem हाई करना है, तो you have to start believing in yourself. This is what spirituality is teaching you, and this is the glory of spirituality. Not me. I'm just acting out as an instrument
to you guys. And if you liked this video, तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें या नहीं करें, सब्सक्राइब करें या नहीं करें, बट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड you are the best project you can handle throughout your life. Till then, signing off, Buland Soch.